पेरेंट या जब वो डिसाइड करते हैं कि भाई अब मुझे अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, पहली बात तो इस डिसीजन में आने में वक्त लगेगा, पर जब वो करते हैं तो वो क्या करें ताकि झगड़े क्रिएट ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और उनकी बात भी सही तरीके से आगे की पीढ़ी को कम्युनिकेट हो? तो सबसे पहले आप एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट बनाएं, और एक्सपेक्टेशन की लिस्ट अपने अनुसार ना बनाएं, अपने बच्चों के अनुसार बनाएं। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जो आप पे डिपेंडेंट है, जो आप जिनको पैसे दे रहे हैं या जिनको संपत्ति देंगे उन पे कौन कौन डिपेंडेंट है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट, ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। उनके आपस में रिलेशनशिप्स कैसे हैं, राइट, वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी पड़ेंगी। और जब आप ये सब चीज़ें देख लें, फिर सेकंड स्टेप आता है ओपन कम्युनिकेशन, राइट। ओपन कम्युनिकेशन इज़ द की। खुल के बात करिए, इसको छुपाइए मत, राइट। अगर आपकी संपत्ति उनके रिलेशनशिप्स खराब कर देती है तो उसका रीज़न आप है, बच्चे नहीं है, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं करा, आपने अपनी परिवार में एक ओपन टॉक करने की कोशिश नहीं करी या एक सिस्टम क्रिएट नहीं करा। और ये बचपन से, राइट, ये ऐसा नहीं है कि मैं जिस दिन स्टेट प्लानिंग बनानी शुरू करता हूँ उस दिन मैं ओपन कम्युनिकेशन करता हूँ, आज तक मेरे परिवार में मुझे हर चीज़ छुप छुप के हो रही है, नहीं। एक बचपन से अगर आपका एक एटमॉस्फेयर है कि हम सब चीज़ें खुल के बात करते हैं ट्रांसपेरेंटली, तो ये भी कर लोगे आराम से। लेकिन मुझे लगता है ये हमारे भारतीय परिवारों में है कि बच्चों से पैसों की बात नहीं करनी है, बच्चों से संपत्ति की बात नहीं करनी है। आपको नहीं लगता कि पैसों की बात भी बच्चों से, और बच्चों को भी कहा जाता है आप पैसों की बात मत करो? ये हम अपनी संस्कृति या हमारे जो पुराने समय से जो कुछ ख्यालात हैं वो चले आ रहे हैं। ये तो पुराना समय नहीं रहा, एक पहली बात तो ये, राइट। पहले संयुक्त परिवार होता था, किसी को कुछ हो गया बाकी भाइयों ने उसके बच्चे पाल दिया, अब होता है ऐसा? जब पुरानी सिस्टम ही नहीं रहा तो पुरानी जो सोच है उसको बदलने की भी ज़रूरत है ना। पहली सोच क्या थी कि बच्चों से पैसों की बात नहीं, आप बहुत छोटे हो, आप बड़ों के मामलों में दखल मत दो, हम इसको संभाल लेंगे। पर आपका बच्चा कुछ भी बने लाइफ में, एक चीज़ तो उसे करनी पड़ेगी, उसे अपना पैसा मैनेज करना पड़ेगा। और वो मनी मैनेजमेंट कौन सिखा रहा है उसको आज की डेट में? क्या स्कूल और कॉलेज में सिखाते हैं मनी मैनेजमेंट? अभी तक तो कोई कोर्स नहीं है, होना चाहिए। और बच्चों का शिक्षक कौन है? पेरेंट्स। इसका मतलब पेरेंट्स को देखकर ही वो सीख रहा है, राइट। और इस वजह से आपको उसके ओपन कम्युनिकेशन जरूर रखनी चाहिए बच्चे से अबाउट मनी, राइट। मतलब मनी को टैबू सब्जेक्ट बना लिया है हमने, राइट। तो वो बहुत गलत है। पर कम्युनिकेशन इज़ द की। और मैं कहता हूँ जब आप ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, जब आप ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें अपने बच्चों के स्पाउसेस को भी इंक्लूड करें, राइट। अगर आपका बेटा है तो उसकी वाइफ को इंक्लूड करें, अगर आपकी बेटी है तो अपने दामाद को इंक्लूड करें, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट ऐसा जिसमें कि उन लोगों की सहमति ना हो, वो एग्रीमेंट नहीं चलेगा। वो चलेगा तब जब सब लोगों की सहमति हो। और कोशिश करें सहमति क्रिएट करने की। आखिर में आपकी संपत्ति, आपकी इच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है, पर कम से कम आप जाने तो वो आपसे चाहते क्या हैं, राइट। और अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, राइट, कि भाई मैं ये इस वजह से कर रहा हूँ। अगर किसी को आपत्ति है तो अभी बताओ। ये जो ओपन कम्युनिकेशन है ना, ये की है, और इससे पेरेंट्स को नहीं बचना चाहिए। ठीक है। सो कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी, जिसमें आप सबको इन्वॉल्व कीजिए, अपनी इच्छा को उनको बताइए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, और सपोर्ट कीजिए क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ वो भी आप बताइए। अब क्या होता है कि ऐसे में हमेशा मैंने शुरुआत में भी कहा, लगता है कि मैं एक बच्चे को कुछ ज़्यादा दे दूँ और दूसरे को कम दूँ, तो मुझे फेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये फेयर होना कितना ज़रूरी होता है, और फेयर हुआ जा सकता है कि संपत्ति के बंटवारे के मामले में? तो होना चाहिए फेयर या नहीं? तो इसमें मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, इक्वल इज ऑलवेज नॉट फेयर। बराबर देना भी हमेशा न्याय संगत नहीं होता। और बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे क्या, मैं तो 90% पेरेंट्स क्या बोलेंगे, हम न्याय संगत रहेंगे, सबको बराबर दें। जब आपके दोनों बच्चों पर आपने खर्च बराबर नहीं करा, राइट, एक को आपने डॉक्टर बनाया 2 करोड़ रुपए खर्च करे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना 5 लाख रुपए लगे खाली, तो अब आप डेथ के बाद दोनों को बराबर दे रहे हो? क्या आप न्याय कर रहे हो दोनों के साथ, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन मेरे पे लोग लेके आते,
राइट कि मेरा ये वाला बच्चा था, इसको उस टाइम मेरे हालात बहुत अच्छे थे तो मैंने इसको बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया। जब तक दूसरा बच्चा आया मेरे हालात इतने अच्छे नहीं रहे तो मैंने इसको छोटे स्कूल में पढ़ाया और बड़ी अच्छे कॉलेज में भेज भी नहीं पाया। अब मैं हमेशा गिल्टी फील करता हूँ कि मैंने इसके साथ गलत किया और मैं इसको इवन करना चाहता हूँ, इसको ज़्यादा देकर अपनी संपत्ति में, जो उतना अच्छा जो स्ट्रगल कर रहा हो या फिर उतने बेटर या जिसको आपने उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, चाहे स्ट्रगल कर रहा हो या नहीं कर रहा, तो उसको आप ज्यादा देना चाहते अब ये बात उस दूसरे भाई को कैसे समझाएं जिसको कम मिलेगा? बिल्कुल, ये उसको वो कहेगा भाई मैंने थोड़ी रोका था आपको करने से, पर आप अंदर से गिल्टी हो, राइट? अब पेरेंट्स क्या करें? अब ये क्या है? ये कोई कानूनी पहलू है, ये इमोशनल पहलू है, राइट? अब इसमें तरीका क्या है कि दोनों भाइयों को बिठाएं और बताएं कि मैं इस वजह से ऐसा करना चाह रहा हूँ, राइट? अगर आपको कोई आपत्ति है तो अभी बताओ, और मेरे हिसाब से ये न्याय संगत है, राइट? ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कुछ हमारे पास ना कई तरीके के सामान होते हैं घर के अंदर, राइट? कई तरीके की संपत्ति होती है। कुछ संपत्ति ऐसी होती है जो इमोशनल संपत्ति है, राइट? उसकी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, राइट? वो जो फैमिली में चली आ रही है कई पीढ़ियों से, वो कोई सिक्का होगा चांदी का, वो कोई प्रतिमा होगी या कुछ होगा, तो आप वो दूसरे बच्चे को दे दो, कॉम्पेंसेट करने को पैसे इससे ज़्यादा दे दो और ये कहो कि मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। बात प्यार की नहीं है, लड़ाई किस बात की है कि एक बच्चा सोचता है मेरे साथ हमेशा गलत किया, दूसरे के साथ हमेशा आप ये अच्छा करते हो, मैं हमेशा वो रहता हूँ, सेकेंडरी प्रायोरिटी रहता हूँ आपकी, राइट? आप सबसे पहले तो वो दूर करो कि मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, पर इस कारण से मैं इसे अनइक्वल कर रहा हूँ, राइट? अच्छा, अब इसके दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। अब आपका एक बच्चा, जैसे आप कह रहे थे, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, दूसरा स्ट्रगल कर रहा है, अब आप क्या करोगे? आप ज़्यादा संपत्ति उसको दोगे जो स्ट्रगल कर रहा है, राइट? और कम उसको दोगे जो वेल ऑफ। पर ऐसा कर यू आर पनिशिंग सक्सेस एंड रिवॉर्डिंग फेलियर। जिस बच्चे ने आपकी पूरी ज़िंदगी सुनी, राइट, डिसिप्लिन से रहा, सब चीज़ें टाइम पे करी, मेहनत करी और सफल हो गया, उसको इस बात की सज़ा मिल रही है। और जिसने पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं किया, राइट, आराम किया, मज़े करे, अनडिसिप्लिन रहा, उसको आप इनाम दे रहे हो इस बात का। क्या आप फेयर हो? राइट? दोनों बातें देखिए, पहली बात और ये वाली बात दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। बिल्कुल, वही मैं कहने वाली थी। फिर तो ऐसे हम कैसे डिसीजन पर पहुंचेंगे? क्योंकि हो सकता है वो जो सक्सेसफुल है उस पर पेरेंट ने ज्यादा खर्चा किया होगा, वही वो बच्चा है जिसने जो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि आपने ज्यादा खर्चा किया उसमें, और दूसरे पे आपने नहीं किया, वो उसने भी फिर जिंदगी को लाइटली लिया कि अब पेरेंट्स ही ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, तो अब इसकी तो गलती नहीं है। तो पेरेंट्स यार, प्रॉब्लम क्या है, आपको फेयर होना भी है और लगना भी चाहिए दोनों बच्चों को कि आप फेयर हो, और ये आपसे अच्छा दुनिया में कोई काम कर ही नहीं सकता। इसीलिए वो ओपन कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आपने दोनों बच्चों को सेम अपॉर्चुनिटी दी, एक ने अवेल करी एक ने अवेल नहीं करी, तो इक्वल इज़ वेरी गुड कि भाई मैंने तो दोनों को डॉक्टर बनने की ऑप्शन दी थी, तुमने चूज़ करा उस कॉलेज में जाना, तुमने चूज़ किया इस कॉलेज में जाना, तो मैं बिल्कुल भी गिल्टी नहीं हूँ, राइट? तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो भाई तू ये मत कहियो कि उसके में ज़्यादा खर्चा हुआ, मेरे पे कम हुआ, मैंने तो दोनों को कहा था ना करो जो करना है। पर अगर आपकी सर्कमस्टांस की वजह से कुछ हुआ तो आप बताओ कि भाई उस टाइम मेरी हालात नहीं थे, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा, इसको मैं कंपेंसेट करना चाहता हूँ। वो आपके मुंह से जो रीज़न आता है ना, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस, और वो ओपनली आना चाहिए। वो आपके बाद अगर सोचते रहते हैं, वो प्रॉब्लम। आपको हर एक बच्चे की एक्सपेक्टेशन भी जाननी है, और वो ओपन कम्युनिकेशन से आ सकती है कि वो मेरे से क्या चाहता है, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक की चाहत भी डिफरेंट होगी, जो बच्चे डिफरेंट हैं। और इन सब में आपको एक बैलेंस भी रखना है और फेयर भी रहना है, और फेयर लगना भी चाहिए। ये बहुत ही मुश्किल काम होता होगा। ये बहुत मुश्किल काम। ये तो मतलब अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये कानूनी पेपर्स, विल बनाना, किसको क्या देना, ये ज्यादा मुश्किल, लेकिन ये तो ज्यादा मुश्किल बात सबसे मुश्किल काम यही है। एक बार डिसाइड हो गया, एग्जीक्यूट करने वाले तो मेरे ऐसे लोग आ जाएंगे कि भाई ये कागज बनाओ, विल बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, इस पर हो जाएगा ये, पर उनको समझाना कि यही है, ये ऐसे ही होगा, वो बहुत मुश्किल काम है। वहीं पे प्रॉब्लम है। फैमिली में जो डायनेमिक्स हैं,
तो इसका क्या रास्ता क्या है? आप रास्ता बताएंगे मुझे, या सिर्फ हमें बताएंगे इतना मुश्किल है? ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, कम्युनिकेशन। इसका रास्ता कम्युनिकेशन के अलावा कुछ है ही नहीं, राइट? अच्छा, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ, राइट? आप बताइए कि इसमें क्या फेयर है, क्या अनफेयर है। अब आप एक बच्चा से आपकी कुछ अनबन है, ठीक है, आप उसको पसंद नहीं करते, उसने आपके साथ कुछ हो सकता है गलत किया, आप कहते हो कि मैं इसको ना एक पैसा नहीं देके जाऊँ, तो क्या आप एक्चुअल में माँ बाप की तरह बिहेव कर रहे हो? अब नहीं, लेकिन कभी कभी ये चीजें भी बहुत, हाँ, फॉरगिवनेस, माफ़ी, वो पेरेंट्स से ज़्यादा तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता ना अपने बच्चों को माफ़, राइट? पर इंसान जब गुस्से में रहता है या किसी बात से आहत रहता है ना, तो इस तरह के डिसीजन ले भी लेता है। पर क्या ये सही डिसीजन है? क्या ये सही डिसीजन है? क्या आप एक दिन इसके लिए रिपेंट नहीं करोगे कि यार था तो मेरा ही बच्चा? लेकिन अगर उस बच्चे ने पेरेंट्स को मिसट्रीट किया हो तो माफ़ी, फॉरगिवनेस से तो बड़ी दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। और पेरेंट्स अगर माफ़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा दुनिया में, ये बताइए भाई। आप भगवान के पास जाके भी तो माफ़ी मांगते हो, और पेरेंट्स के बाद, मतलब भगवान के बाद पेरेंट्स ही हैं भगवान। तो अगर वो अगर सेल्फिश हो जाएं या अपने ऊपर लेने लगे बात, तो मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है, राइट? तो मैं कई बार अपने कुछ क्लाइंट्स को कहता हूँ, वो जब अनइक्वल दे रहे होते हैं ऐसे, मैं कहता हूँ आप ना अपने दोनों बच्चों को आप नहीं बात कर सकते ना, आप एक लेटर लिखो एक्सप्लेन करते हुए कि आपने ऐसा क्यों किया। और मैंने देखा 80% केस में ना उनको जब वो लेटर लिख रहे होते हैं उनको समझ में आता है वो क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना अपने बच्चे को और उसको सारी बातें सोचना कि वो ऐसा सोचेगा, ये ऐसा सोचेगा, उसमें उनकी जो आंखें हैं ना वो खुल जाती हैं कि हाँ हम शायद ये गलत कर, राइट? अब मैं इसमें कुछ और एग्जांपल देना चाहता हूँ मैम आपको। मेरे पे एक क्लाइंट है जिनके 3 बच्चे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, शायद मैं गलत हूँ, कि जिसके जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं ना उसकी उतनी ज़्यादा दुर्गति होती है, राइट? वो हर एक सोचता है कि वो दूसरा कर लेगा, उनका ध्यान डिवीजन में फिर तो उतना ज़्यादा होता है ना, डिवीजन की बात तो नहीं है, उनका ध्यान रखने वाले लोग कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन दूसरे से होती है, अपने से नहीं होती, राइट? अगर आपका एक बच्चा है तो उसे पता है ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो वो जिम्मेवारी के लिए लड़ेंगे, कौन जिम्मेवारी करेगा, राइट? पर ये व्यक्ति थोड़े से लकी थे, तो इनके 3 बच्चे थे, उसमें से एक लड़की थी, 2 सन्स थे। तो जब तक ये दोनों जीवित रहे, इन्होंने अपने अलग घर में रहे, इनमें से एक की डेथ हो गई तो मदर बच गई, मतलब वाइफ बच गई। तो एक बेटे ने अपना घर छोड़ के इनके घर के पास घर ले लिया, बिल्कुल बगल में, राइट? और वो इनकी हेल्प करने लगा टू टेक केयर, और ये भी उनकी हेल्प करती थी। जैसे घर किचन क्योंकि एक हो गई तो ये उसमें कंट्रीब्यूट करते थे किचन एक्सपेंसेस में, उनके बच्चों का ध्यान रखते थे। थोड़े दिन बाद इनको आर्थराइटिस हो गया एंड शी कुड नॉट मूव। उसके जो बच्चे थे, हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते थे, तो वाइफ ने, बहू ने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उसको सास की सेवा करनी थी, ठीक है, और वो उनकी सेवा करने लगी। अब ये लेडी मेरे पास आई कि मैं अपनी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड करूं, क्योंकि जो बच्चा है जिसने सब कुछ छोड़ा है ना, कितनी वकेशंस पे नहीं गया, छुट्टियों पे नहीं गया मेरी वजह से, राइट? उसको कुछ तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए ना इस बात का। अब बताइए ये कानूनी बात है या इमोशनल बात है? तो इमोशनल बात। और अब मैं इसका सोल्यूशन सुनना चाहती हूँ, आपने क्या दिया? अब सॉल्यूशन ये है कि मैं कहता हूँ अगर आपके 3 बच्चे हैं तो अपनी संपत्ति के 4 हिस्से करो, 3 मत करो, और जो एक हिस्सा फालतू है ना वो उस बच्चे को दो जिसने आपकी सेवा करी है, और उसे कहो कि ये तेरी मिस्ड वकेशंस के पैसे हैं, ये खाली उसके लिए जो तूने मेरी सेवा करके जो तूने कष्ट झेले, उसको मैं और उसके कॉम्पेंसेट नहीं कर रही। मैं चाहता हूँ इस पैसे से तू जो मेरे जाने के बाद एंजॉय कर ले वो जो तूने टाइम वो किया है। क्या बात है, मतलब 3 जो होता है बहुत ही 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, पर लेकिन आपने यहाँ पे 3 में भी एक ऐसा फैक्टर किया कि किसी के, मतलब जिस बच्चे ने ज्यादा किया उसके साथ अन्याय नहीं हो, और बाकियों को लगे कि हाँ ये फेयर है भाई, उसने किया तो ना। फेयर करना और फेयर दिखना, मतलब दूसरे मेंबर्स को लगे कि ये जो किया ये फेयर था, उन्हें ये ना लगे कि मेरा कोई हक मारा गया है, विच इज सो राइट।